आज की इस दीनियात की क्लास में इंशाल्लाह हम लोग गुस्ल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है जी। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुस्ल, गुस्ल बोले तो पानी नहाने को बोलते हैं, ठीक है। गुस्ल किन चीजों से फर्ज होता है? मामूल से बहुत सारी गलत फहमियां हैं गुस्ल के फर्ज होने के ताल्लुक से। बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, पेशाब करके खड़े हो गए तो गुस्ल फर्ज हो जाता। अजीब 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 ख्यालात है लोगों में। तो गुस्ल किन चीजों से फर्ज होता है वो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। जो हम पढ़ रहे हैं सिर्फ इन्हीं कामों से गुस्ल फर्ज होता है, ठीक है। देखो, नंबर एक, शहवत के साथ मनी निकलने से गुस्ल फर्ज होता है। ये मर्दों का मसला है। जी, मर्दों को जब डिस्चार्ज होता है शहवत के साथ तो उस वक्त गुस्ल फर्ज होता है। नंबर दो, नींद की हालत में मनी निकलने से। तो नींद की हालत में मर्दों को जो डिस्चार्ज होता है उससे भी गुस्ल फर्ज होता है। नंबर तीन, बीवी के साथ हम बिस्तरी करने से मनी निकले या ना निकले, दोनों सूरतों में गुस्ल फर्ज हो जाता है। ये मर्दों और औरतों दोनों के लिए है। अब बात के जो दो सूरतें आ रही है सिर्फ औरतों के लिए। हैज यानी माहवारी, जिसे मंथली पीरियड्स भी कहते हैं, उसके खत्म होने के बाद गुस्ल फर्ज होता है। उसके बाद निफास यानी विलादत के बाद औरतों को जो खून आता है, डिलीवरी के बाद जो खून आता है उसके खत्म होने के बाद गुस्ल फर्ज होता है, ठीक है। क्लियर? अरे सिर्फ यही वो काम है जिससे जिससे जो है गुस्ल फर्ज होता है। नोट, पेशाब के रास्ते से पेशाब के अलावा तीन चीजें और निकलती हैं। ये अच्छा, एक मिनट। अच्छा, ये टॉपिक कुछ कट हुई है क्या? हाँ, वजू, गुस्ल। ये डबल आ गया है, ठीक है। एक बार इसको जो है ठीक है। ठीक है, देखिए, ये जो मसला है मर्दों के साथ खास है, इसको आप छोड़ दीजिए। वरना सरसरी तौर पे ऐसे ही बोल देता हूं, आप लोग देख लीजिए। नोट, पेशाब के रास्ते से पेशाब के अलावा तीन चीजें और निकलती हैं। नंबर एक, वदी। वदी एक चीज है, वदी वो चिकना पानी जो पेशाब के बाद कभी कभी निकलता है गर्मी की वजह से मर्दों को। तो ये एक चीज है। नंबर दो, मजी, वो पतला और चिकना पानी जो शहवानी ख्यालात या मियाँ बीवी के बोसो किनार के वक्त निकलता है। इसके निकलने से जोश और ख्वाहिश खत्म नहीं होती, इसे मजी बोलते हैं। नंबर तीन, मनी, वो गाढ़ा और चिकना पानी जो हम बिस्तरी या शहवत के गलेबे पर निकलता है, जिसके निकलने के बाद शहवत और जोश खत्म हो जाता है। तो ये तीन चीजें पेशाब के अलावा निकलते हैं। अब इसमें किससे किसके निकलने से गुस्ल फर्ज होता है, किसके निकलने से गुस्ल सिर्फ वजू फर्ज होता है, वो देखिए। मनी निकलने से गुस्ल वाजिब हो जाता है। मनी यानी ये जो थर्ड वन है, ये अगर निकलता है तो इससे गुस्ल जो है वो वाजिब हो जाता है। मजी और वदी जो फर्स्ट और सेकंड वन है। इसी तरह औरतों को बीमारी या कमजोरी की वजह से पेशाब के रास्ते से जो सफेद पानी, जिसे लिकोरिया कहते हैं, निकलता है, उससे सिर्फ वजू टूटता है, गुस्ल वाजिब नहीं होता। ये बात अच्छी तरह से समझ लीजिए। मजी, मजी और वदी। मजी जो है
वदी जो है, जो गर्मी से निकलता है पेशाब के बाद। मजी जो है, जो शहवत के वक्त निकलता है, लेकिन उसके निकलने से ख्वाहिश खत्म नहीं होती। ये दो चीजें। तीसरी चीज क्या है, औरतों को माहवारी जो आती है, माहवारी जो मंथली पीरियड्स जो आते हैं, उसके अलावा बीमारी की वजह से कुछ लोगों को वाइट डिस्चार्ज होते रहता, तो उसके डिस्चार्ज होने से गुस्ल फर्ज नहीं होता। बहुत सारे औरतें क्या समझते बोले तो, आजकल बहुत सारे ऐसी चीजें, ऐसे फूड्स हम लोग यूज कर रहे हैं जो हार्मोन्स को इम्बैलेंस कर देता है, जैसे चिकन वगैरह है। उसकी वजह से अक्सर औरतों में ये शिकायतें पाई जा रही है आजकल के, लिकोरिया का प्रॉब्लम रहता, हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से, कब बोले जब वाइट डिस्चार्ज होता रहता। तो बहुत सारी बहनें क्या समझती हैं कि इससे गुस्ल फर्ज हो जाता समझ के नमाज़ान छोड़ डालते रहते। नहीं, उससे यानी बीमारी, जो मामूल से मंथली पीरियड्स आते, उससे गुस्ल फर्ज होता। और डिलीवरी के बाद जो वाइट डिस्चार्ज आते रहता 40 डेज या उससे कम दिन, उस वक्त गुस्ल फर्ज होता। उसके अलावा ये जो बीमारी की वजह से जो डिस्चार्ज होता ना, तो इससे गुस्ल फर्ज नहीं होता, सिर्फ वजू कर लेना काफी है। ठीक है, ये मसला अच्छी तरीके से जहन में रख लीजिए। मसला, जिस शख्स पर गुस्ल वाजिब हो, हाँ, जिस शख्स पर गुस्ल वाजिब हो, उसके लिए कुरान करीम की तिलावत करना और मस्जिद में दाखिल होना नाजायज है। अलबत्ता जिक्र व तस्बीह और मसनून दुआएं पढ़ना दुरुस्त है। नापाकी की हालत में कुरान नहीं पढ़ सकता और मस्जिद में भी नहीं जा सकता। ठीक है, अलबत्ता कोई मामूली सा जिक्र जिक्र वगैरह और दुआएं वगैरह पढ़ सकता है। तो यहां तक हो गया गुस्ल से रिलेटेड कुछ जरूरी बात है। अब आगे गुस्ल करने का तरीका हम लोग जानेंगे। उसमें सबसे पहले फराइज, यानी वो काम जिनके बगैर गुस्ल होता च नहीं, वो क्या क्या है। नंबर एक, कुल्ली करना। गुस्ल अगर नापाकी हो गई तो गुस्ल करने के लिए जरूरी काम जो है वो है कुल्ली करना, नंबर एक। नंबर दो, नाक में पानी डालना, नाक में पानी चढ़ाना है नरम हड्डी तक, ये दूसरा फर्ज है। तीसरा फर्ज क्या है, पूरे बदन पर यानी पूरे बॉडी पर पानी बहाना, पूरे बॉडी पर पानी डाल लेना, इस तरह के बाल बराबर जगह सूखी ना रहे। पूरे बॉडी में एक बाल की उतनी जगह भी सूखी नहीं जैसा पूरे बॉडी पे पानी बहा लेना। ठीक है, ओके। अब आगे देखिए गुस्ल की सुन्नतें। गुस्ल की सुन्नतें, नंबर एक, नापाकी दूर करने की नियत करना। नंबर दो, दोनों हाथ घुटनों तक धोना। नियत क्या करना बोले तो, मैं कई मरतबा आप लोगों को बता चुका हूं, नियत दिल के इरादे को बोलते हैं। दिल में हम लोग जो इरादा करते हैं ना, अभी नापाक हो गया हूं या हो गई हूं, पाक होने के लिए गुस्ल कर रहा हूं या कर रही हूं, यही नियत है। ठीक है, दोनों हाथ घुटनों तक बोले तो यहां तक दो हाथ धो लेना। नंबर तीन, वजू करना। नंबर चार, इस्तिंजा करना। नहीं, इसको थोड़ा तरतीब में है ना बदल दीजिए, एक मिनट। हाँ, नंबर तीन क्या करना है, ओके। हाँ, उसके बाद क्या करना है, दोनों हाथ घुटनों तक धोना। दोनों हाथ घुटनों तक धोने के बाद इस्तिंजा करना। इस्तिंजा करना बोले तो पेशाब या पाखाने को जाकर धो लेना, और स्पेशली जिस जगह बदन पर नजासत यानी गंदगी लगी हो उसे धोना। उसके बाद चौथे नंबर पे वजू करना। उसके बाद तमाम बदन पर 3 मरतबा पानी बहाना। ठीक है, तमाम बदन पर 3 मरतबा पानी बहाना। तो यहां तक जो है वो गुस्ल का तरीका पूरा हो चुका है। जी, इससे रिलेटेड कुछ डाउट वगैरह हो तो आप लोग पूछ सकते हैं।